नमस्ते दोस्तों, आज हम ले चलेंगे आपको उस अभिनेता की यादगार जिंदगी के सफर पर जिसने हिंदी सिनेमा में न सिर्फ हिट फिल्में दी बल्कि अपनी व्यक्तित्व मोहक छवि से हमें हमेशा याद रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी की। चलिए जानते हैं कैसे एक पंजाब के छोटे गांव से निकलकर ही मैन बने इस सुपरस्टार ने अपनी पहचान बनाई। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली, अब पंजाब, भारत के एक हरियाली वाले गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केवाल कृष्ण जी था और माता का नाम सतवंत कौर। शिक्षा प्रारंभिक जीवन में उन्होंने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालटन कलां से पढ़ाई की और बाद में रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया। यह दौर उनके लिए चुनौतियों से भरा था क्योंकि फिल्मों में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन अंदर एक जज्बा था जो जाने नहीं देना चाहता था। 1960 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चमकी नहीं, लेकिन यह शुरुआत थी। उसके बाद 1960 और 70 के दशक में उन्हें धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनानी पड़ी। उदाहरण के लिए 1966 में फूल और पथार से उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिनमें रोमांस के साथ एक्शन का टचका भी था। यह वह समय था जब वह केवल रोमांटिक हीरो तक सीमित नहीं रहे बल्कि एक्शन हीरो की ओर बढ़ते गए। 1970 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। 1971 में मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। 1975 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म शोले, जिसमें उन्होंने वीरू का किरदार निभाया, आज भी हिंदी सिनेमा का एक माइलस्टोन मानी जाती है। उनका खूबसूरती, दमदार बॉडी लैंग्वेज और ही मैन वाला अंदाज दर्शकों में खूब जाना गया। उन्होंने साबित कर दिया कि रोमांस और एक्शन का मेल कितना आकर्षक हो सकता है। धर्मेंद्र जी ने करियर में अनेक हिट फिल्में दी। कुछ प्रमुख नाम: अनुपद, बांडिनी, प्रारंभिक सामाजिक फिल्में सीता और गीता 1972 में डबल रोल का साहसिक प्रदर्शन, चुपके चुपके 1975 जैसी कॉमेडी फिल्में, धर्मवीर, चाचा भतीजा, एलान ए जुंग जैसे मसाला एक्शन फिल्में। इन फिल्मों में उन्होंने सिर्फ एक ही तरह का रोल नहीं निभाया, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस, एक्शन, सामाजिक ड्रामा, सभी में उन्हें सफलता मिली। यही उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। धर्मेंद्र जी का निजी जीवन भी उतना ही रंगीन रहा जितना उनका फिल्मी करियर। उन्होंने अपनी पहली शादी प्रकाश कौर से की, जिनसे उनके 2 बेटे सनी डियोल और बॉबी डियोल और 2 बेटियां हुईं। बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 और बेटियां ईशा और अहाना हैं। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 2004-2009 तक लोकसभा सदस्य रहे। धर्मेंद्र जी को उनके सिनेमा योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उनमें प्रमुख है भारत सरकार द्वारा 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना। 1977 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उनकी विरासत सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं है, उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक्शन हीरो की छवि बनाई जो आज भी बॉलीवुड में प्रेरणा बनी हुई है। हर चमक धमक किसी जरूरत से नहीं होती। जैसे जैसे बॉलीवुड में नए सितारे आए, धर्मेंद्र जी ने लीड हीरो की भूमिका से हटकर किरदार भूमिकाओं की ओर रुख किया। 1990 के दशक के बाद उन्होंने कम बड्डी बजट की फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने कभी ट्वीबू नहीं किया, अपने फैन बेस को बनाए रखा और नए स्वरूप अपनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस आदमी की जिसने अपने दृढ़ विश्वास, मेहनत और गुणों से बॉलीवुड का ही मैन बनकर इतिहास रचा। अगर आप एक्टिंग के शौकीन हैं या फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं तो धैर्य, बहुमुखी प्रतिभा और समय के साथ बदलाव करना, ये सब जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप धर्मेंद्र जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में फिल्म दुनिया की अगली यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। अगर चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट के लिए टाइमलाइन टाइमिंग अलग से तैयार कर सकता हूं या स्लाइड्स के लिए विजुअल सुझाव भी दे सकता हूं। क्या चाहेंगे?